हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 5वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। इसका शीर्षक है देवताओं द्वारा सुरक्षा के लिए भगवान से याचना। इससे पहले कि हम ये शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री चैतन्य ईश्वरम श्री गुरु दीनतारिणम। धन्यवाद। पहले 10 श्लोकों में हमने पांचवें मनु और छठवें मनु की चर्चा की। पांचवा मनवंतर रैवत मनु और छठवां मनवंतर चाक्षुष मनु। इस मनवंतर में होने वाले 6 मुख्य पर्सनैलिटीज, इनके बारे में हमने चर्चा की। फिर 11 से 14 श्लोक में परीक्षित महाराज जी प्रश्न पूछते हैं समुद्र मंथन के बारे में। जैसे ही 10वें श्लोक में क्षीर सागर के मंथन की चर्चा आती है और ये चर्चा आती है कि जो भगवान के अवतार अजीत हैं, वो देवताओं के लिए अमृत उत्पन्न करने के लिए कछुए के रूप में कछुए का रूप धारण कर लेते हैं और मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करते हैं। तो ये सुनते ही परीक्षित महाराज जी के मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ, क्षीर सागर का मंथन क्यों हुआ? कच्छप रूप में भगवान जल के भीतर क्यों रहे? मंदर मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण क्यों किया? देवताओं ने किस तरह अमृत प्राप्त किया? सागर मंथन से अन्य कौन कौन सी वस्तुएं उत्पन्न हुई? ये सारे प्रश्नों का उत्तर अभी यहाँ से देना शुरू करेंगे श्री सुखदेव गोस्वामी जी। तो यहाँ पे 15वां श्लोक इस प्रकार से है। श्री शुक उवाच यदा युद्धे सुरेर्देवा बध्यमानः शितायुधे गतासवो निपतिता नो
उत्तिष्ठेरन् स्म भूरिशः यदा दुर्वासः शापेन सेन्द्रालोकास्त्रयो नृपः निःश्रीकान्ताश्च भवंस्तत्र नेषु विद्यादयः क्रियः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब असुरों ने अपने अपने सर्प आयुधों से युद्ध में देवताओं पर घमासान आक्रमण कर दिया तो अनेक देवता धराशायी हो गए और प्राणों की बलि चढ़ गए। वे फिर से जीवित नहीं किए जा सके। हे राजन, उस समय देवताओं को दुर्वासा मुनि ने शाप दिया हुआ था। तीनों लोग तीनों लोग दरिद्रता से प्रभावित थे, इसलिए अनुष्ठान ठान संपन्न नहीं हो पा रहे थे। इसके प्रभाव अत्यंत गंभीर थे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया क्यों? क्या कारण हुआ? तो इसका ये एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रभुपाद जी। ऐसा वर्णन मिलता है कि जब दुर्वासा मुनि मार्ग पर जा रहे थे तो उन्होंने इंद्र को अपने हाथी की पीठ पर बैठे देखा। उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी एक माला उतारकर इंद्र के गले में डाल दी, किंतु अभिमान के कारण इंद्र ने दुर्वासा मुनि के आदर का ध्यान न रखते हुए वह माला निकालकर अपने वाहन हाथी की सूंड में पहना दी। पशु होने के कारण हाथी उस माला के महत्व को नहीं समझ पाया, अतएव उसने वह माला नीचे गिरा दी और उसे अपने पैरों से रोन डाला। इस अपमानजनक व्यवहार को देखकर दुर्वासा मुनि ने तुरंत ही इंद्र को समग्र भौतिक ऐश्वर्य से रहित दरिद्र होने का शाप दे डाला। इस प्रकार एक और युद्ध कर रहे असुरों से दुखी होकर और दूसरी ओर दुर्वासा मुनि के शाप के कारण देवताओं ने तीनों लोगों का अपना सारा भौतिक ऐश्वर्य गंवा दिया। भौतिकतावादी उन्नति में अत्यधिक ऐश्वर्यवान होना कभी कभी घातक होता है। भौतिक ऐश्वर्य से युक्त व्यक्ति किसी की परवाह नहीं करता और इस तरह वह महापुरुषों तथा भक्तों तथा महान संतों के प्रति अपराध करता है। भौतिक ऐश्वर्य की यही रीति है। जैसा कि सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, धन दुर्मदांध, अत्यधिक अर्थात अत्यधिक धन से आदमी अंधा बन जाता है। धन दुर्म दुर्मदांध। स्वर्ग में इंद्र तक के साथ यही होता है। तो फिर इस भौतिक जगत के लोगों के विषय में क्या कहा जा सकता है? ऐश्वर्यवान होने पर मनुष्य को वैष्णवों एवं संत पुरुषों के प्रति गंभीर होना तथा अच्छा व्यवहार करना सीखना चाहिए, अन्यथा उसका पतन हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे एक बड़ी नई चीज पता चलती है। क्या नई बात पता चलती है? सामान्यतः दो भक्तों का मिलन होता है, प्रसन्नता का एटमोस्फेयर हो जाता है। हम बहुत जगह पढ़ते हैं शास्त्रों में, वैष्णवों का संग करना चाहिए। वैष्णव कौन? जो भगवान का भक्त हो। ये दोनों भगवान के सेवक है, भगवान के भक्त है, दोनों वैष्णव। लेकिन देखिए क्या हुआ, दोनों मिले तो। यानी कि यदि हमारा प्रॉपर मूड और प्रॉपर एटीट्यूड नहीं होगा तो भक्तों के मिलने से भयावह स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। कितना महत्व है, कितना महानता बताई गई है साधु संग की। साधु संग के लिए लालायित रहना चाहिए।
लेकिन पहले सीखना चाहिए साधुओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। क्षण भर का भी, एक सेकंड के कुछ भाग का भी अगर एसोसिएशन में रहता है साधु पुरुष का, तो भक्ति में एकदम तीव्रता से आगे बढ़ा जा सकता है। और भी अनेक प्रकार के मंगल उसके जीवन में, सौभाग्य उसका वर्धन हो सकता है। लेकिन यदि किसी को मालूम ना हो कैसे साधुओं के साथ व्यवहार किया जाए, तो वो अपने अमंगल को आमंत्रित कर सकता है। यहाँ पे दुर्वासा मुनि और इंद्र जी मिल रहे हैं आपस में, और दोनों का बहुत अच्छा, अभी शुरुआत में एकदम से सही भाव है, गुडविल है आपस में, कृपा कर रहे हैं। दुर्वासा मुनि प्रसन्न है, प्रसन्न होने के कारण ही उनको प्रसादी माला दे रहे हैं। अपने गले से माला उतार के देने का मतलब, कृपा करना, उनको कुछ प्रसादी वस्तु देना। जैसे भगवान के द्वारा प्रसाद मिलता है, तो वो महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा पावरफुल होता है भगवान का उच्छिष्ट है प्रसाद, और भगवान के भक्त का उच्छिष्ट है महाप्रसाद, महाप्रसाद। तो ये और ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। वैसे ही वो खुद से अपने गले से माला उतार के एक तरह से उनको कृपा दे रहे हैं, उनके ऊपर उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। उपहार दे रहे हैं, भेंट दे रहे हैं। लेकिन हम इस संसार में देखते हैं कि जो ऊंचे पद पर होता है, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े ऊंचे पद वाले लोग, राजा इत्यादि, बड़े बड़े ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, उनको बहुत सारे लोग मिलते हैं, और बहुत सारे लोग मिलते हैं तो कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहते हैं। अब इतने इन सारे गिफ्टों की कौन परवाह मारता है? वो अपने नौकर चाकरों को पकड़ाते रहते हैं। देखा है आपने? कभी मान लो किसी फंक्शन में किसी को चीफ गेस्ट बुलाया जाता है, तो उनको कुछ उपहार दिया जाता है, या अदरवाइज भी कोई बड़ा नेता कहीं कहीं, जैसे प्रधानमंत्री है, वो कहीं पे जाते हैं, तो वहां सब लोग गिफ्ट देने वालों की होड़ लग जाती है। सब लोग कुछ उपहार देना चाहते हैं, उनके पद के कारण, उनकी ऊंची पोजीशन के कारण। वो भी साथ ही अपने किसी नौकर चाकर को सारी वस्तुएं पकड़ाते रहते हैं, बाद में उसको इतना घर में कहाँ रखेंगे, फिर बांट भी देते हैं। ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको इतनी सारी गिफ्ट्स मिलती है, वो सारा घर में रखेंगे तब तो सारा घर भर जाएगा गिफ्टों से ही, आगे किसी को दे भी देते हैं अपने सेवकों को। अब इंद्र जी को भी बहुत सारे उपहार मिलते रहते हैं, सब लोग, इंद्र राजा है, स्वर्ग के राजा है। हाँ, किसी ने माला दे दी, तो माला का क्या मूल्य है? वो तो परिजात वृक्ष की माला, और स्वर्ग लोक में एकदम स्वर्ग लोक के अद्भुत फूलों की माला पहनते हैं।
और एक माला किसी ने और दे दी, उससे इंद्र जी ने उसको कोई गंभीरता से नहीं लिया। दुर्वासा ऋषि ने माला दी इंद्र को, इंद्र ने उसको अपने हाथी को दे दिया, ऐरावत को। अब हाथी को क्या जाने प्रसादी माला का महत्व, तो भक्त लोग जानते हैं। कुछ इस प्रकार से मिलता है तो उसको बड़ा संभाल के रखते हैं, आशीर्वाद समझते हैं। अब हाथी तो ठहरा मन छोटी बुद्धि का एक जानवर, उसने अपने सूंड में लेके उसको तोड़ मरोड़ दिया और पटक दिया जमीन पर, और अपने पैर से रोंद भी डाला। और ये सारा कार्य हो गया दुर्वासा मुनि के सामने। दुर्वासा मुनि ने देखा कि मैंने कुछ भेंट दी इंद्र को और उसका इस प्रकार से अपमान किया गया। दुर्वासा कौन दे रहा है ये भी बात का आदर नहीं रखा गया। दुर्वासा मुनि का अनादर हुआ। दुर्वासा मुनि के द्वारा दिए गए, अगर मान लीजिए इस संसार में भी हम आम व्यवहार में भी अगर हम ये चीज देखें कि मान लीजिए कोई किसी को गिफ्ट देता है और वो हमारे सामने उसको तोड़ फोड़ देता है, तो खराब लगेगा ना। वैसे ही दुर्वासा मुनि एकदम से हर्ट हो गए, उनको खराब लगा। उनको लगा ये बहुत अपमानजनक व्यवहार था, और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया कि वो सारे ऐश्वर्य से रहित हो जाएगा और दरिद्र हो जाएगा। और दुर्वासा मुनि का शाप के कारण सारे देवता अपने भौतिक ऐश्वर्य उन्होंने गंवा दिया। तो यहाँ पे क्या शिक्षा मिलती है, एक बड़ा सावधानी की शिक्षा मिलती है। यदि व्यक्ति कभी ऊंचे पद को भी प्राप्त कर ले या कभी धनी भी हो जाए, तब भी उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए साधुओं के साथ कैसे व्यवहार किया जाए। यदि व्यक्ति वैष्णव और संतों पुरुषों के प्रति गंभीर नहीं है, सद्व्यवहार नहीं जानता, तो उसका पतन होना निश्चित है। कोई साधुओं के साथ खराब से व्यवहार करे, तीखे तीखे शब्द बोले, उनको आदर ना दे, तो उसका पतन निश्चित है। ऐसे हमें बता रहे प्रभुपाद जी। निशाम्य एतत् सुरगणः महा इंद्र वरुण आदयः नाध्यगच्छन् स्वयं मंत्रे मंत्रयतः विनश्चितम् ततो ब्रह्म सभां जग ततो ब्रह्म सभां जगमुः मेरो मूर्धिन सर्वशः सर्वं विज्ञापयाम चक्रुः प्रणतः परमेष्ठिने। अपने जीवन को ऐसी स्थिति में देखकर इंद्र, वरुण तथा अन्य देवताओं ने परस्पर विचार विमर्श किया, किंतु उन्हें कोई समाधान न मिल सका। तब सारे देवता एकत्र हुए और वे एक साथ सुमेरु पर्वत की चोटी पर गए। वहां पर ब्रह्मा जी की सभा में सब ने ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम किया और जितनी सारी घटनाएं घटी थी उनसे अवगत कराया। सविलोक्य इंद्र वायुआदीनः निसत्वान् विगता प्रभान् लोकान् अमंगल प्रायान् असुरान् अयथा विभु समाहितेन मनसा संस्मरन् पुरुषं परम समाहितेन मनसा संस्मरन् पुरुषं परम उवाच उत्फुल्लवदनः देवान् स भगवान् परः। यह देखकर कि सारे देवता प्रभावहीन और बलहीन हो चुके हैं,
जिसके फलस्वरूप तीनों लोग अमंगलमय हो चुके हैं, तथा यह देखकर कि देवताओं की दशा विषम हो गई है, किंतु असुरगण फल फूल रहे हैं, ब्रह्मा ने, जो समस्त देवताओं में सर्वोपरि है और सर्वाधिक शक्तिशाली है, अपना मन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर एकाग्र किया। इस प्रकार प्रोत्साहित होने से उनका मुख चमक उठा और वे देवताओं से इस प्रकार बोले। तात्पर्य, देवताओं से असली स्थिति के बारे में सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत चिंतित हुए, क्योंकि असुर बिना कारण अत्यधिक बलशाली बन चुके थे। जब असुर बलशाली बन जाते हैं तो सारा संसार विकट स्थिति में पड़ जाता है, क्योंकि असुरगण केवल अपनी इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं, विश्व कल्याण से उन्हें कोई सरोकार नहीं रहता। किंतु देवता भक्तगण सारे जीवों के कल्याण के लिए चिंतित रहते हैं। उदाहरणार्थ, शिल रूप गोस्वामी मंत्री पद त्याग कर सारे विश्व के लाभ हेतु वृंदावन चले गए। लोकानाम हितकारिणो, यह संत पुरुष या देवता का गुण है। निर्विशेषवादी तक सभी लोगों का कल्याण चिंतन करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी असुरों को शक्तिशाली होते देखकर अत्यंत चिंतित हुए। 21वां श्लोक। अहम भुवो युयमथो सुरादयो मनुष्यतिर्यग्रुम घर्मजातयः यस्यावतारांश सकला विसर्जिता व्रजाम सर्वे शरणम तमम अव्ययम। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं शिव जी, तुम सारे देवता, असुर, स्वेद जन प्राणी, अंडज, पृथ्वी से उत्पन्न पेड़ पौधे तथा भ्रूण से उत्पन्न सारे जीव, सभी भगवान से उनके रजोगुण अवतार ब्रह्मा गुण अवतार से तथा ऋषियों से जो मेरे ही अंश है, अतएव हम सभी उन भगवान के पास चलें और उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करें। तात्पर्य, कुछ प्राणी भ्रूण से उत्पन्न होते हैं, कुछ पसीने से, कुछ बीज से। इस प्रकार सारे जीव भगवान के गुणावतार से उत्पन्न होते हैं। अंततो गत्वा भगवान ही सारे जीवों के आश्रय हैं। न यस्य वध्यो न च रक्षणीयो नोपेक्षणीया धर्मीय पक्षः तथापि सर्ग स्थिति संयमार्थम धत्ते रजः सत्त्वतमांसि काले। भगवान के लिए ना तो कोई वध्य है, ना रक्षणीय, ना उपेक्षणीय तथा ना पूजनीय। फिर भी समय अनुसार सृष्टि पालन तथा संहार के लिए वे सतो रजो तथा तमोगुण में विभिन्न रूपों में अवतार लेना स्वीकार करते हैं। तात्पर्य, यह श्लोक बताता है कि भगवान सब पर संभाव रखते हैं। इसकी पुष्टि भगवान 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में स्वयं भगवान करते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। ना तो मैं किसी से ईर्ष्या करता हूँ, ना किसी का पक्ष लेता हूँ। मैं सब पर समभाव रखता हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है। वह मुझ में है और मैं भी उसका मित्र हूँ। यद्यपि भगवान निष्पक्ष रहते हैं, किंतु वे अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। अतएव भगवान भगवद गीता के 4 अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पुण्यात्माओं का उद्धार तथा दुष्टों का संहार करने के साथ साथ धर्म के सिद्धांतों की पुनः स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतरित होता हूँ। भगवान को किसी की रक्षा या विनाश से कोई सरोकार नहीं रहता, किंतु इस भौतिक जगत के सृजन पालन तथा संहार के लिए उन्हें बाह्य रूप से सतो रजो तथा या तमोगुण में कर्म करना पड़ता है, किंतु वास्तव में वे भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते।
वे हर एक के परमेश्वर है। जैसे विधि तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजा कभी कभी किसी को दंड देते हैं या पुरस्कृत करते हैं, वैसे ही इस जगत के कार्यकलापों से कुछ सरोकार न होने पर भी वे कभी कभी देश काल तथा ध्येय के अनुसार विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए मतलब कानून की व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजा कभी कभी किसी को दंड देते हैं, किसी को पुरस्कार। उसी प्रकार से भगवान भी किसी को दंड देते हैं जो दंड के योग्य होता है और किसी को पुरस्कार। परंतु वो किसी का भी पक्ष लेने वाले नहीं, किसी से भी ईर्ष्या करने वाले नहीं, समभाव है। तेईसवां श्लोक। अयं च तस्य स्थितिपालनक्षणः सत्वं जुषाणस्य भावाय देहिनाम् तस्माद् व्रजाम शरणं जगद्गुरुं स्वानाम सनोधास्यति शमसुरप्रियः। देहधारी जीवों के सतोगुण का आह्वान करने का यही अवसर है। सतोगुण भगवान के शासन की व्यवस्था करने के निमित्त होता है। जो सृष्टि के अस्तित्व का पालन करेगा, सतोगुण भगवान के शासन की स्थापना करने के निमित्त होता है, जो सृष्टि के अस्तित्व का पालन करेगा। अतः भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए यह उपयुक्त समय है, क्योंकि वे देवताओं पर स्वभावतः अत्यंत दयालु हैं और उन्हें प्रिय हैं। अतः वे हमें निश्चय ही सौभाग्य प्रदान करेंगे। तात्पर्य, भौतिक जगत का संचालन तीन गुणों से होता है। कौन कौन से तीन गुण है? भौतिक जगत का संचालन तीन गुणों से होता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण से भौतिक वस्तुओं का सृजन होता है, सतोगुण से उनका ठीक से पालन होता है, और जब सृष्टि ठीक से स्थित नहीं रहती तो तमोगुण से उनका विनाश हो जाता है। इस श्लोक से हम कलयुग की स्थिति समझ सकते हैं जिसमें इस समय हम गुजर रहे हैं। कलयुग के प्रारंभ में, या यूं कहें कि द्वापर युग के अंत में, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और भगवत गीता के रूप में अपने उपदेश देकर गए, जिसमें उन्होंने सभी जीवों को उनकी शरण में आने को कहा है। किंतु कलयुग के प्रारंभ से ही लोग कृष्ण के चरण कमलों पर आत्मसमर्पण नहीं कर पा रहे हैं। अतएव लगभग 5000 वर्षों के बाद कृष्ण पुनः श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में सारे विश्व को यह सिखाने के लिए आए कि कृष्ण की शरण कैसे ग्रहण की जाए और किस तरह शुद्ध हुआ जाए। भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने का अर्थ है पूर्ण शुद्धि प्राप्त करना। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम विविध प्रकार के सारे धर्मों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों के फल से बचा लूंगा, तुम डरो मत। इस तरह जैसे ही कोई कृष्ण के चरण कमलों की शरण में जाता है, त्यों ही वह निश्चित रूप से समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। कलयुग कलमश से ओत प्रोत है। इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 30वें अध्याय के 51वें श्लोक में हुआ है। कलेर दोष निधेरा जन अस्ति एको महान गुण।
कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। यह कलयुग अनंत दोषों से पूर्ण है। निसंदेह यह दोषों के सागर दोष निधि के समान है, किंतु उसमें एक ऐसा अवसर भी है। कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करके मनुष्य कलयुग के कलमश से छूट सकता है और वह अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में भगवधाम को लौट सकता है। कलयुग का यही शुभ अवसर है। जब कृष्ण प्रकट हुए तो उन्होंने आदेश दिए, और जब वे भक्त रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने हमें वह मार्ग दिखलाया जिससे कलयुग के सागर को पार किया जा सके। वह मार्ग है हरे कृष्ण आंदोलन का मार्ग। जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो उन्होंने संकीर्तन आंदोलन के युग का सूत्रपात किया। यह भी कहा जाता है कि यह युग 10,000 वर्षों तक रहेगा। इसका अर्थ होता है कि संकीर्तन आंदोलन को स्वीकार करने तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने मात्र से इस कलयुग की पतित आत्माओं का उद्धार हो जाएगा। कुरुक्षेत्र युद्ध जिसमें भगवत गीता का प्रवचन हुआ था, के पश्चात कलयुग को 4,32,000 वर्षों तक रहना है, जिसमें से केवल 5,000 वर्ष बीते हैं। इस प्रकार इस प्रकार अब भी 4,27,000 वर्ष शेष हैं। इनमें से अगले 10,000 वर्षों तक चैतन्य महाप्रभु द्वारा 500 वर्ष पूर्व उद्घाटित संकीर्तन आंदोलन कलयुग की पतित आत्माओं को कृष्ण भावनामृत आंदोलन स्वीकार करने, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने एवं संसार के पास से छूटकर भगवत धाम जाने का सुअवसर प्राप्त होता रहेगा। तो कुछ लोग सोचते हैं कि जब से कलयुग शुरू हुआ है तब से 10,000 साल नहीं, जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं तब से 10,000 साल तक ये संकीर्तन आंदोलन रहेगा। 10,000 साल तक ये इस संसार के पास से छूटकर भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर प्राप्त होता रहेगा। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सदैव सक्षम रहा है, किंतु कलयुग के लिए यह विशेषता शक्तिमान है। अतएव महाराज परीक्षित को उपदेश देते हुए सुखदेव गोस्वामी ने हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन पर बल दिया। कलेर्दोष निधेरा जन अस्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजेत। हे राजन, यद्यपि यह कलयुग दोषों से पूर्ण है, फिर भी इस युग का एक उत्तम गुण है। वह गुण यह है कि हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से ही मनुष्य भवबंधन से मुक्त होकर दिव्य लोक को जा सकता है। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 3 अध्याय का 51वां श्लोक। जिन लोगों ने पूर्णतया कृष्ण भावनावित में रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का प्रसार करने का कार्य स्वीकार किया है, उन्हें लोगों को भावबंधन से आसानी से उबारने के सुअवसर का लाभ उठाना चाहिए। अतएव हमारा कर्तव्य है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों का अनुगमन करें और निष्ठापूर्वक सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन कृष्ण भक्ति का प्रचार करें। मानव समाज की शांति और समृद्धि के लिए यह सर्वोत्तम कल्याण कार्य है।
श्री चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन कृष्ण संकीर्तन के प्रसार में निहित है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन की विजय हो, यह इतना यशस्वी क्यों है, इसकी भी व्याख्या श्री चैतन्य महाप्रभु ने की है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से मनुष्य का हृदय स्वच्छ होता है। सारी कठिनाई तो यह है कि इस कलयुग में सत्वगुण नहीं रह गया है और लोगों के हृदय स्वच्छ नहीं है। अतः लोग अपने शरीर को ही आत्मा मानने की भूल कर रहे हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े विचारक और विज्ञानी भी, जिनसे हमारा संपर्क होता है, इस विचार के हैं कि वे शरीर हैं। अभी उसी दिन हम एक प्रमुख विचारक टॉम्स हक्सले के विचार विमर्श कर रहे थे, जिन्हें अंग्रेज होने का गर्व था। इसका अर्थ यह हुआ कि उनकी उनमें देहात्म बुद्धि थी। यह भ्रम हमें सर्वत्र मिलता है। मनुष्यों में देहात्म बुद्धि के आने पर वह बिल्ली या कुत्ते जैसा पशु बन जाता है। स एव गोखरः। इस प्रकार हमारे हृदयों में जो सबसे गंदी वस्तु है, उनमें से सबसे अधिक खतरनाक बात शरीर को ही आत्मा मानने की भ्रांत धारणा है। इस भ्रांति में आकर मनुष्य सोचता है कि मैं यह शरीर हूँ, मैं अंग्रेज हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ। यही भ्रांत धारणा सबसे बड़ा अवरोध है और इसे हटाना होगा। भगवत गीता का और श्री चैतन्य महाप्रभु का यही आदेश है। निसंदेह भगवत गीता का शुभारंभ ही इस आदेश से होता है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार देहधारी आत्मा इस शरीर में निरंतर बचपन से युवावस्था और फिर बुढ़ापे में चलता रहता है, उसी तरह आत्मा मृत्यु के समय दूसरे शरीर में चला जाता है। किंतु इस परिवर्तन के स्वयं सिद्ध आत्मा विचलित नहीं होता। इस परिवर्तन से आना चाहिए, यहाँ पे ये गलत लिखा है। परंतु इस परिवर्तन से स्वयं सिद्ध आत्मा विचलित नहीं होता। भगवत गीता दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक। यद्यपि आत्मा शरीर के भीतर रहता है, लेकिन भ्रांति एवं पशु प्रवृत्ति के कारण मनुष्य शरीर को ही आत्मा मान बैठता है। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है, चेतो दर्पण मार्जनम। भ्रांतियों से पूर्ण हृदय को पूरी तरह स्वच्छ करना मात्र श्री कृष्ण संकीर्तन के माध्यम से संभव है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अग्रणी लोगों को इस सुअवसर पर गंभीरता से विचार करके पतित आत्माओं पर दयालु बनकर उन्हें जीवन की भ्रांतियों से उबारना चाहिए। मनुष्य इस भौतिक संसार में किसी भी तरह सुखी नहीं हो सकता, जैसा कि भगवद गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा गया है। आ ब्रह्म भुवनालो का पुनरावर्तिनो अर्जुना। इस भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से निम्नतम लोक तक सभी दुख के स्थान है, जहां बारंबार जन्म तथा मृत्यु होते रहते हैं। अतएव चंद्रमा तक जाने की कौन कहे। यदि कोई सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक भी चला जाए, तो भी इस भौतिक जगत में कहीं सुख नहीं है। यदि कोई सचमुच सुख चाहता है, तो उसे वैकुंठ लोक जाना चाहिए। भौतिक जगत जीवन संघर्ष के लिए जाना जाता है और योग्यतम की उत्तर जीविता सुप्रसिद्ध सिद्धांत है। किंतु इस जगत के बेचारे लोग यह नहीं जानते कि उत्तर जीविता क्या है और सक्षम कौन है। उत्तर जीविता का अर्थ यह नहीं होता कि कोई मर जाए। इसका अर्थ यह है कि वह मरे नहीं, अपितु ज्ञान के शाश्वत आनंदमय जीवन का भोग करे। यह उत्तर जीविता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन हर व्यक्ति को उत्तर जीविता के लिए सक्षम बनाने के निमित्त है।
कृष्ण भावनामृत आंदोलन हर व्यक्ति को उत्तरजीविता के लिए सक्षम बनाने के निमित्त है। दरअसल यह जीवन संघर्ष को रोकने के निमित्त है। श्रीमद् भागवतम तथा भगवत गीता जीवन संघर्ष को रोकने के लिए निश्चित आदेश देते हैं और बताते हैं कि नित्य जीवन में किस प्रकार उत्तरजीवी बना जाए। अतएव संकीर्तन आंदोलन एक महान अवसर है। मात्र भगवत गीता का श्रवण करने एवं हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करने से मनुष्य पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। इस तरह जीवन संघर्ष का अंत हो जाता है और मनुष्य भगवत धाम को वापस जाता है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ा इसमें तात्पर्य दिया है इस श्लोक में। नेक्स्ट श्लोक। श्री शुक उवाच इत्याभाष्य सुरान्वेधा सहदेवैरनन्दि सहदेवैर्निन्दम अजितस्य पक्षम साक्षात् जगाम तमसः परम। ये समस्त शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज परीक्षित, देवताओं से बातें करने के बाद ब्रह्मा जी उन्हें भगवान के धाम ले गए जो इस भौतिक जगत से परे हैं। भगवान का धाम श्वेत द्वीप नामक टापू में है जो क्षीर सागर में स्थित है। तात्पर्य, यहाँ पर महाराज परीक्षित को अरिंदम अर्थात शत्रुओं का दमन करने वाला कहा गया है। ऐसा नहीं कि हमारे शत्रु शरीर के बाहर ही है, अपितु हमारे शरीर के भीतर भी अनेक शत्रु हैं, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ इत्यादि। महाराज परीक्षित को विशेष रूप से अरिंदम कहा गया है क्योंकि वे अपने राजनीतिक जीवन में सभी प्रकार के शत्रु का दमन करने में समर्थ थे और तरुण नृप होते हुए भी, यानी कि यंग एक जवान राजा होते हुए भी, जब उन्होंने सुना कि वे 7 दिनों के भीतर मरने वाले हैं, तो उन्होंने तुरंत अपना साम्राज्य त्याग दिया। उन्होंने अपने शरीर के भीतर स्थित शत्रुओं जैसे कि काम, क्रोध, लोभ के आदेशों को नहीं माना। वे उस मुनि के पुत्र पर भी तनिक विक्रुद्ध नहीं हुए जिसने उन्हें शाप दिया था। प्रत्युत उस शाप को स्वीकार करते हुए उन्होंने सुखदेव गोस्वामी के सानिध्य में मरने की तैयारी की। मृत्यु अवश्यम भावी है, कोई भी मृत्यु की शक्ति से पार नहीं है। अतः महाराज परीक्षित यह सब जानते हुए श्रीमद् भागवत सुनने के इच्छुक थे। फलस्वरूप उन्हें यहाँ अरिंदम कहा गया है। एक अन्य शब्द सूर्यप्रिय भी महत्वपूर्ण है। यद्यपि भगवान कृष्ण सब पर समान भाव रखते हैं, किंतु वे अपने भक्तों पर विशेष तौर पर कृपालु रहते हैं। इस संसार में 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक देव कहलाते हैं और दूसरे असुर। पद्म पुराण का कथन है, द्वाभूत सर्गोलोके अस्मिन् देव आसुर एव च विष्णु भक्त स्मृतो देव आसुरस्तद्विपर्यय। जो कोई भी भगवान कृष्ण का भक्त है वह देव कहलाता है, और अन्य लोग चाहे वे देवताओं के भक्त भी क्यों ना हो, असुर कहलाते हैं। उदाहरणार्थ,
रावण शिव जी का महान भक्त था किंतु उसे असुर कहा जाता है। इसी प्रकार हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा का महान भक्त कहा जाता है तो भी वह असुर था। अतः केवल भगवान विष्णु का भक्त सुर कहा जाता है, असुर नहीं। भगवान कृष्ण अपने भक्तों पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं, भले ही वे भक्ति की चरम अवस्था को प्राप्त न हो। भक्ति की निम्नतर अवस्थाओं में भी मनुष्य दिव्य होता है, और यदि वह कृष्ण भक्ति करता रहे तो वह देव या सुर ही बना रहता है। यदि कोई इसी तरह रहे तो कृष्ण उस पर सदैव प्रसन्न रहेंगे और उसे उपदेश देंगे, जिससे वह आसानी से भगवत धाम वापस जा सके। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भौतिक जगत के क्षीर सागर स्थित भगवान के निवास स्थान अजितस्य पदम के विषय में इस प्रकार कहा है। पदम क्षीरोदधिस्था श्वेत द्वीपम तम सह प्रकृते परम। यह द्वीप श्वेत द्वीप कहलाता है जो क्षीर सागर में है और दिव्य है। इसका इस भौतिक जगत से कोई वास्ता नहीं है। किसी शहर में सरकार का विश्राम गृह होता है जहाँ राज्यपाल तथा अन्य महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारी ठहरते हैं। ऐसा विश्राम गृह सामान्य घर नहीं होता। इसी प्रकार से श्वेत द्वीप जो क्षीर सागर में स्थित है इसी जगत में है, किंतु यह परम पदम या दिव्य है। देखिए यहाँ कितना सुंदरता से इसका वर्णन किया गया है। इस भौतिक जगत में जो भगवान का स्थान है या जो भौतिक जगत का वैकुंठ है, जैसे कि श्वेत द्वीप जो ब्रह्मांड के अंदर ही है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि कई बार विश्राम गृह सरकार का विश्राम गृह होता है जहाँ पे राज्यपाल या कोई बड़ा अधिकारी रुकता है, लेकिन ऐसा विश्राम गृह सामान्य घर नहीं होता। यानी कि गवर्नमेंट का एक स्थान है जहाँ पे गवर्नमेंट के अधिकारी कुछ समय के लिए रुकेंगे। वैसे ही ये श्वेत द्वीप इस ब्रह्मांड के अंदर है, लेकिन ये परमानेंट निवास नहीं है भगवान का। 25वां श्लोक। तत्रादृष्ट स्वरूपाय श्रुतपूर्वाय वै प्रभु स्तुतिम भूत दैवी फिर स्तुतिम ब्रूत दैवीर दैवी भिर्गी स्तवा वही तेन्द्रिय। वहां यानी कि श्वेत द्वीप में ब्रह्मा जी ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति की। यद्यपि उन्होंने परमेश्वर को स्त्री पूर्व कभी नहीं देखा था, क्योंकि उन्होंने वैदिक वांग्मय से भगवान के विषय में सुना हुआ था। क्योंकि उन्होंने वैदिक वांग्मय से भगवान के विषय में सुना हुआ था, अतः उन्होंने स्थिर चित्त होकर भगवान की उसी तरह स्तुति की जिस प्रकार वैदिक साहित्य में लिखी हुई या मान्य है। तात्पर्य कहा जाता है कि जब ब्रह्मा तथा अन्य देवता श्वेत द्वीप में भगवान का दर्शन करने जाते हैं तो वे उनका साक्षात दर्शन नहीं कर पाते, अभी तो उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान आवश्यक कार्यवाही करते हैं। ऐसा हमने अनेक बार देखा है। श्रुत पूर्वाय शब्द महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष दर्शन करने या सुनने से हमें अनुभव होता है। यदि किसी का प्रत्यक्ष दर्शन कर पाना संभव नहीं होता तो उसके विषय में प्रामाणिक स्रोतों से सुना जा सकता है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि क्या हम उन्हें ईश्वर का दर्शन करा सकते हैं। यह अत्यंत हास्यास्पद है। ईश्वर को स्वीकार करने के पूर्व उनका दर्शन करना आवश्यक नहीं होता। हमारा इंद्रिय बोध सदा अपूर्ण रहता है, अतएव ईश्वर का दर्शन कर लेने पर भी
हम उन्हें नहीं समझ सकेंगे। जब कृष्ण पर इस धरा पर थे तो अनेकानेक लोगों ने उन्हें देखा, किंतु वे यह नहीं समझ पाए कि वे भगवान हैं। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषिं तनु आश्रितम्। यद्यपि धूर्तों तथा मूर्खों ने कृष्ण को साक्षात देखा था, किंतु वे यह नहीं समझ सके कि वे भगवान हैं। ईश्वर का साक्षात दर्शन करके भी अभागा मनुष्यों ने समझ नहीं सकता। अतएव हमें प्रामाणिक वैदिक साहित्य से तथा वेदों को समुचित रूप से समझने वाले पुरुषों से भगवान कृष्ण के विषय में सुनना होता है। यद्यपि ब्रह्मा ने भगवान को इसके पूर्व नहीं देखा था, किंतु उनका दृढ़ विश्वास था कि वे श्वेत द्वीप में थे। इस तरह उन्होंने अवसर का लाभ उठाया और वे वहां गए जहां उनकी स्तुति की। ये स्तुतियां सामान्य कपोल कल्पित स्तुतियां नहीं थी। स्तुतियों को वेद सम्मत होना चाहिए, जैसा कि इस श्लोक में आगत दैवी भिर्गिर भी शब्दों से सूचित होता है। स्तुतियों को वेद सम्मत होना चाहिए, जैसा कि इस श्लोक में आगत दैवी भिर्गिर भी शब्दों से सूचित होता है। हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में किसी ऐसे गीत की अनुमति नहीं देते जो पहले से स्वीकृत ना हो या प्रामाणिक भक्तों द्वारा गाया ना गया हो। हम मंदिर में फिल्मी गानों को गाए जाने की अनुमति नहीं दे सकते। हम प्राय दो गीत गाते हैं। एक है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, यह प्रामाणिक गीत है। इसका उल्लेख चैतन्य चरितमृत में सदा होता है और आचार्यों ने इसे स्वीकार किया है। दूसरा गीत है महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर तथा लोचन दास ठाकुर के भी गीत गा सकते हैं, लेकिन ऊपरी दोनों गीत भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्राप्त हैं। भले ही हम उनका दर्शन न कर सके, भगवान का दर्शन करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि प्रामाणिक साहित्य या अधिकारी जनों के प्रामाणिक व्यक्तियों के द्वारा उनकी प्रशंसा करना। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया इसको पढ़ के कि प्रभुपाद जी स्पष्ट कह रहे हैं यहाँ पे कि हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में किसी ऐसे गीत की अनुमति नहीं देते जो कि पहले से स्वीकृत ना हो या प्रामाणिक भक्तों द्वारा ना गाया गया। हम मंदिर में फिल्मी गानों को गाए जाने की अनुमति नहीं देते। और फिर बता रहे हैं कि प्राय दो गीत गाते हैं हम। एक तो है पंचतत्व मंत्र ना, और दूसरा है ये भगवत ये हरे कृष्ण महामंत्र। हम नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, लोचन दास ठाकुर के भी गीत गा सकते हैं। ये बोल रहे हैं कि दो गीत तो पर्याप्त है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। कौन 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 से? पंच तत्व मंत्र और हरे कृष्ण महामंत्र। भगवान का दर्शन करना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि प्रामाणिक साहित्य या अधिकारी जनों के प्रामाणिक वक्तव्यों से के द्वारा उनकी प्रशंसा करना है। इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं? क्या सच में भगवान का दर्शन करना महत्वपूर्ण नहीं है? ये कह रहे हैं भगवान का दर्शन करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है
जितना कि प्रामाणिक साहित्य या अधिकारी जनों के प्रामाणिक वक्तव्यों से के द्वारा उनकी प्रशंसा करना। तो इसके विषय में आप अपने उत्तर को पुष्टि दीजिए कि क्या महत्वपूर्ण है। भगवान के दर्शन करना महत्वपूर्ण नहीं है? कोई आपको आचार्यों के जीवन से एग्जाम्पल अगर कोई याद आ रहा है, या फिर कोई शास्त्रों का कोई निर्देश याद आ रहा है, तो कृपया शेयर कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए। राधा रूपी माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते थे कि भगवान हमें भक्ति इस तरह से करनी चाहिए कि भगवान हमें देखने आए, ना हमें भगवान को देखने के लिए लालायित नहीं रहना चाहिए। और दूसरा प्रभु जी, एक एग्जाम्पल श्री प्रभुपाद का है, जब वो प्रभुपाद लीलामृत में बताते हैं कि आई थिंक ब्रजमंडल परिक्रमा के दौरान ये उनके गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लेक्चर दे रहे थे, तो बाकी भक्त लोग वो दर्शन करने जा रहे थे, पर श्रील प्रभुपाद लेक्चर सुनने के लिए वहां पे बैठे थे। हरे कृष्ण वृंदन प्रणाम। श्रवण करना दर्शन करने से ज्यादा श्रेष्ठ है? ऐसा क्यों? कैसे माने? ये दो एग्जांपल दिए, लेकिन फिर श्रवण करने को क्यों श्रेष्ठ माना जाता है दर्शन से? प्रभु जी, श्रवण करने को इसलिए श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि अगर भगवान हमारे सामने आ भी जाए तो हमारे अंदर इतने कल्मश है और इतने ज्यादा अनर्थ है कि हम उनको एक तो पहचान नहीं पाएंगे। जैसे दुर्योधन था प्रभु जी, उसके सामने भी भगवान थे और भगवान को साक्षात देख पाता था, पर उसके अंदर कोई भी भक्ति नहीं थी और वो अदमी था। हरे कृष्ण वृंदन प्रणाम। कोई अन्य कुछ ऐड करना चाहते हैं तो डायरेक्टली अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलता हूँ। हरे कृष्णा जी, नजदीक से बोले, जी बस माइक को जैसे नजदीक माता जी ने बता ही दिया है। तुझे हम ये कहना चाहते थे कि तुझे जो भगवान और भगवान का नाम है उनमें कोई तुझे अंतर नहीं है। जैसे नाम और नामी में भेद होता है भौतिक दुनिया में, आध्यात्मिक दुनिया में ऐसा नहीं है। इसलिए भगवान के दर्शन नहीं करने चाहिए? नहीं, दर्शन करने चाहिए, लेकिन पहले महत्वता जो आचार्यों ने हमें बताई है तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जैसे कि अभी माता जी ने बताया कि हम उनका साक्षात दर्शन भी करना है तो उनका सम्मान, उनको किस तरीके से सम्मान देना है, किस तरीके से उनकी वंदना करनी है, वो हमें कुछ पता नहीं होगा। ठीक है। हरे कृष्णा। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी डीवाईएस क्लास जब मैंने किया था 2014 में, तो उसमें ना एक एग्जांपल आता था शुगर कैन, एक शुगर कैन का एग्जांपल आता था। तो बोलते थे कि शुगर कैन को कैसे कोई जान सकता है, जैसे तो वो वहां पे बताते थे कि कोई बाहर से आया, उसने कभी शुगर कैन देखा ही नहीं है, तो उसको पता कैसे चलेगा। अब कोई उसको बता दे कि वो ऐसा होता है वैसा होता है, तो वो जाके शुगर कैन और जो बांस रहता है उसमें फर्क करना ही भूल जाएगा, क्योंकि बांस जो होता है वो भी वैसा ही होता है। तो इसलिए प्रभु जी हमें जो शास्त्र है उनको अच्छे से अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि हमें भगवान के बारे में अगर जानना है तो ऑथेंटिक सोर्स से अगर हम सही तरह से अध्ययन करेंगे तो फिर ये कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो फिर हम प्रभु जी भगवान हमारे सामने भी रहेंगे, हम पहचान ही नहीं पाएंगे ये भगवान है या डेमीगॉड भगवान है, तो प्रभु जी ये कंफ्यूजन रहेगा, डेमीगॉड भी हम भगवान मान लेंगे। तो प्रभु जी ये इस वजह से हमें मतलब शास्त्रों के अध्ययन से। और एक बार प्रभु जी ना वृंदावन जा रहा था मैं, तो यात्रा जा रहा था हमारे बेस का, तो वहां पे बताया गया था कि ये वृंदावन इज द
ये इसको उन्होंने इंग्लिश वर्ड में बोला था, लेकिन उसका मतलब ये था कि वृंदावन जो है ये खिड़की है आध्यात्मिक जगत की, तो यहाँ पे जाने के लिए विंडो टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हाँ, विंडो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जाके मतलब हमें मतलब ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए, वृंदावन धाम में जाने से पहले हमें सुनना चाहिए, वहां पे जाके सुनना चाहिए, वहां से आने के बाद सुनना चाहिए, जिससे हमारा अटैचमेंट बने वहां के लिए। नहीं तो ऐसे ही हम जाएंगे, परिक्रमा भी करके आ जाएंगे, लेकिन हमें कोई स्टोरी नहीं पता होगा। तो ये बोलते हैं श्रम एव केवलम, बस हमने गए, परिक्रमा की, श्रम किया और आ गए वापस, कुछ वहां पे अटैचमेंट नहीं बनाया। हरे कृष्ण पूजन। ठीक है, धन्यवाद। एनीवन एल्स? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद जी, कीर्तिमा माता जी बोलिए। प्रभु जी, मतलब मुझे ये लगता है कि श्रवण इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भगवान भगवान क्यों है तो वो तो हमें श्रवण से ही पता चलेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि मतलब चाइल्डहुड से ही कि हमने कभी भगवान को नहीं देखा, इवन देवी देवताओं को भी तो देखा नहीं है, सिर्फ सुना है। सुनने से ही तो श्रद्धा हमारी डेवलप हुई है, और भगवान कृष्ण के बारे में भी तो सुना ही है, तभी तो हम उनको अनुभव कर पाते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। तो इसलिए मुझे लगता है कि श्रवण इज मोर इम्पोर्टेंट। मतलब और जैसे कि प्रहलाद महाराज जी ये अपने इंस्ट्रक्शंस में बोलते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण करना चाहिए पहले, तब तो हम भगवान की को समझ पाएंगे कि भगवान भगवान क्यों है, वरना तो हम कैजुअल लेंगे उनको भी। हरे कृष्ण जन्म प्रणाम। हरे कृष्ण। और भी कोई ऐड करना चाह रहे हैं? हाँ, तो अभी भी खड़े हुए बहुत सारे लोग। विद्यावधु माता जी, यू वांट टू से समथिंग? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। प्रभु जी, मैं रुक्मणी जी का एग्जाम्पल देना चाहती थी। उन्होंने कभी कृष्ण को देखा नहीं था प्रभु जी, केवल श्रवण से ही उनके अंदर इतना प्रेम जागृत हुआ, फिर बाद में वो उनके साथ उनकी विवाह हुआ। दर्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। हुआ था कई बार दर्शन से। हाँ जी जैसे प्रभु जी। कई बार तो बोलते हैं मुझे राधा श्याम सुंदर बहुत सुंदर मूर्तियां लगती है। वृंदावन जाते हैं, वृंदावन में इस्कॉन मंदिर में जाते हैं तो बोलते हैं कि ऐसी सुंदर राधा रानी ने देखी। तो उससे और ज्यादा प्रेम नहीं हो जाता थोड़ा दर्शन से? प्रभु जी, दर्शन से यह है कि कहीं और जाएंगे, कोई और विग्रह अच्छा लगेगा तो वो उसके लिए बोलेंगे, लेकिन श्रवण से जो हृदय में परिवर्तन आता है ना प्रभु जी, वो और किसी चीज से नहीं आ सकता, मुझे ऐसा लगता है प्रभु जी। क्योंकि श्रवण से ही श्रद्धा उत्पन्न होता है प्रभु जी। अगर उस चीज के बारे में जानते ही नहीं है, जैसे प्रभु जी हम पहले वृंदावन वगैरह जाते थे, अपने आप से जाते थे, सिर्फ हम वहां पे जाते थे, प्रणाम करते थे और फिर आ जाते थे कि ये पता था कि ये पवित्र स्थल है, यहाँ जाना चाहिए। लेकिन अब भक्तों के साथ जाते हैं तो वो पूरा जो तीर्थ स्थल है वो एकदम सजीव सा हो जाता है, जैसे जिस तरह से शुद्ध भक्त एक्सप्लेन करते हैं उस जगह के बारे में। तो श्रवण करने से ही प्रभु जी उसका महत्व हमें पता लगता है और भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं प्रभु जी। ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। राकेश शर्मा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद जी। प्रभु जी, मुझे लगता है कि जितनी भी हमारी सेंसेस हैं, उन सेंसेस में ये अकेली सेंस है जो हमको स्ट्रांगली मोटिवेट कर सकती है, क्योंकि न देख के उतनी मोटिवेशन होती है, ना किसी चीज को टच करके, ना सूंघ के, ना टेस्ट करके। तो सारी मोटिवेशन का सोर्स जो है वो सुनना ही है। धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण अचिंत्य बाबू। हरे कृष्ण। मैं जानता हूँ प्रभु जी, सब आपने बताया, बस उसमें एक चीज ऐड करना चाह रहा था प्रभु जी। हमारे अंदर जो है मतलब जैसे प्रभु जी भगवान के प्रति जो
ईर्ष्या का जो कंपटीशन का भाव है, तो प्रभु जी अगर भगवान आ भी जाएंगे तो प्रभु जी वो एक बार कथा याद आ रही थी, जो भस्मासुर था, जो मतलब शिव जी प्रकट हो जाते हैं और जब वो दर्शन देते हैं तो मतलब उनको उनको वर भी दे देते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, पार्वती जी के पीछे भागते हैं। तो प्रभु जी हमारे पीछे, हमारे जो हृदय में कलमश है उसके कारण क्या करेंगे, हम भगवान के प्रति अपराधी करेंगे और क्या होगा, हमारी और दुर्गति हो जाएगी। तो श्रवण के द्वारा हमारे हृदय से कलमश जो है दूर होंगे और हम भगवान के साथ कैसे रेसिप्रोकेट करना है और क्या करना है भगवान प्रकट हो, या तो इस प्रकार से प्रभु जी सीख सकते हैं, अदरवाइज कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद। मैं यहाँ पे अभी और जैसे कि माता जी ने बताया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, डोंट ट्राई टू सी गॉड, वर्क इन सच ए वे that Krishna wants to see you. Don't try to see Krishna. Work or live in such a way that Krishna wants to see you. भगवान को देखने का प्रयास मत करो, क्योंकि भगवान को देखने का प्रयास करेंगे तो अपने प्रयास से हम सक्षम हो पाए या नहीं हो पाए, लेकिन जब भगवान हमको देखना चाहेंगे, इस प्रकार से यदि हम अपने जीवन को जीते हैं, इस प्रकार से हम कार्य करते हैं कि भगवान हमको देखना चाहें। आध्यात्मिक वस्तुओं को जाना जाता है काम के माध्यम से। आध्यात्मिक जगत का दर्शन होता है श्रवण इंद्रिय से। आंखों से नहीं। जब हम वृंदावन जाते हैं तो हम, हो सकता है वृंदावन में रेलवे स्टेशन पहुंच जाए, वहां रेलवे स्टेशन और साइकिल रिक्शा से उस स्थान में पहुंच जाए, रेलवे स्टेशन उतरने के बाद जहां हम जाना चाहते हैं, लेकिन चेतना से प्रवेश कर सकता है व्यक्ति धाम में। यदि हमने भली प्रकार से श्रवण नहीं किया होगा तो जो दर्शन है, इट इज जस्ट ए स्पिरिचुअल साइट सीइंग। साइट सीइंग जानते हैं आप? साइट सीइंग के लिए जाते हैं ना, कई बार किसी टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं, फिर साइट सीइंग मतलब आसपास की जगह देखने जाते हैं, वो बोलते हैं वाह वाह बहुत सुंदर। ऐसे कई लोग मंदिर आते हैं साइट सीइंग के लिए। मंदिर आएंगे, वो बोलेंगे वाह बड़ी सुंदर मूर्ति है, बहुत बढ़िया, गर्दन झुकेगी नहीं नीचे, ना वो प्रॉपर भाव होगा। दे हैव कम जस्ट फॉर साइट सीइंग, स्पिरिचुअल साइट सीइंग। तो साइट सीइंग ही हो जाएगा धाम भी जाएंगे तो, या फिर भगवान के दर्शन भी करेंगे तो। भावना है हर चीज में अपने को तुष्ट करने की। हाउ आई कैन बी हैप्पी, मैं कैसे, मुझे कैसे प्रसन्नता मिल सकती है, ये भावना है। भगवान की को प्रसन्न करने, भगवान की प्रसन्नता की भावना नहीं है, खुद की प्रसन्नता की भावना है। नवदा भक्ति में सबसे पहले बोला गया है श्रवण, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। श्रवणम शब्द सबसे पहले बोला गया। भक्ति की शुरुआत ही होती है श्रवण से। श्रवण से ही श्रद्धा का विकास होता है, जो कि भक्ति का नींव है। इसलिए श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। श्रवण को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। भगवान के बारे में सुनने के लिए अगर बाकी कार्य प्रीपोन करने पड़े या पोस्टपोन करने पड़े तो कर लेने चाहिए, लेकिन श्रवण को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। श्रवण की कितनी महिमा बताई गई है।
थोड़ा ही सुने, कुछ ही भी सुन पाए व्यक्ति, तो भी श्रवण से वो भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़ सकता है। भक्ति यदि एक छोटी सी लता के समान है, तो श्रवण ही है जिससे वो भक्ति लता को सींचने के लिए जो जल बताया गया है वो है श्रवण। दर्शन नहीं बताया गया ना। हमने हमने सुना था ना, श्रवण और कीर्तन, भगवान के बारे में सुनना और भगवान के बारे में बोलना। श्रवण और कीर्तन को के जल से सींचना होगा भक्ति को। कभी भी शास्त्रों में दर्शन के जल से सींचो ये नहीं बताया गया। आप कभी, आपने ऐसा नोट किया है, आप कभी मंदिर गए, मंदिर में देख के आए, दर्शन कर लिए, लेकिन उससे कुछ भी हृदय में कुछ भी विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जब भक्तों के साथ गए और उसकी महिमा का श्रवण किया, जैसे मैं सबसे पहले जब राधा रमन जी के मंदिर में गया था तो ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि इतनी छोटी मूर्ति और वो भी इतना दूर। पहली बात तो मूर्ति थोड़ी बड़ी बनानी चाहिए थी, और साथ में फिर दर्शन इतने दूर क्यों रखे हुए, थोड़ा नजदीक करने चाहिए थे। और फिर मतलब आई वॉज नॉट वेरी मच इम्प्रेस्ड। मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ा मंदिर में पहले कम से कम उनको नजदीक का तो ध्यान रखे थोड़ा, कैसे और इतनी छोटी मूर्ति क्यों बनाई। लेकिन जब मैंने पहली बार उसके बाद भक्तों के साथ जाके राधा रमन जी की महिमा सुनी, गोपाल भट्ट गोस्वामी के शालिग्राम शिला ने कृष्ण का रूप धारण कर लिया, क्योंकि उनकी इच्छा हुई कि काश मेरे पास अगर मूर्ति होती तो मैं उनको सजाता, उनको वस्त्र पहनाता। ऐसी ऐसी इच्छा प्रकट हुई उनके, ऐसे वो सोचते सोचते सो गए। जब सुबह उठे तो वो कृष्ण की विग्रह में तब्दील हो चुकी थी। उसमें से उभर के आ गए थे कृष्ण बाहर को। अभी भी राधा रमन जी की जो मूर्ति है पीछे से शालिग्राम की तरह ही है, आगे से भगवान उभर के आ गए। इस वजह से उनकी सेवा लेने के लिए भगवान के हृदय में इच्छा पैदा होगी उनकी सेवा लेने के लिए। ऐसा ऐसा जब सुनते हैं कैसे हृदय द्रवित हो जाता है। और फिर हम अलग दृष्टि से देखते हैं, फिर हम देखते हैं ये भगवान ने कितनी विशेष कृपा की गोपाल भट्ट गोस्वामी के ऊपर। काश ये कृपा हमारे ऊपर भी बरसे। और फिर हम भी प्रार्थना करते हैं कि हमें भी शक्ति दो कि हम भी गोपाल भट्ट गोस्वामी की तरह आपकी के लिए तीव्रता से सेवा की भावना हो हमारे हृदय में भी। या फिर लोकनाथ गोस्वामी जी की विग्रह हैं, विनोदी लाल जी, उनकी सेवा लेने के लिए विनोदी लाल जी की भी मूर्ति आप देखेंगे बहुत छोटी सी मूर्ति है। वो उसको एक गले में एक थैली में बांध के अपने साथ कहीं पे जाते थे, जंगल में कहीं पे भी, और उस थैली को टांग देते थे बारिश वगैरह के समय में वृक्ष के नीचे जहां वो गीली ना हो, खुद चाहे वो पानी में भीग जाए। इस प्रकार से वो रहते थे जब वो ब्रज के जंगलों में घूमते रहते। तो भगवान ने एक बार उनकी, जब उन्होंने भगवान का श्रृंगार किया और उसमें इतना मग्न थे उनको सजाने में कि वो भूल गए कि भगवान के लिए भोग भी अर्पित करना है। उनका जो सेवक था वो उनके पास आना चाहता था ये वो कहने के लिए कि भोग बनाने का समय हो गया, लेकिन भगवान नहीं चाहते थे कि उनको डिस्टर्ब किया जाए। वो एकदम एब्जॉर्प्शन में भगवान को सुंदर सजा के उनको दर्शन कर रहे थे। तो भगवान खुद से लोकनाथ गोस्वामी का रूप बनाकर खुद से भोग बनाने के लिए चले गए।
और बाद में जब लोकनाथ गोस्वामी को ख्याल आया कि ओह, भगवान को भोग बनाने तो वो जा ही नहीं पाए, तो फिर उसके बाद उनको बड़ा आत्मग्लानि होना शुरू हुई कि ओह, लेकिन जब देखा कि वो भोग बन गए, तो उन्होंने अपने सेवक से पूछा, तो उन्होंने कहा आप ही तो आए थे, आपने बनाया था। तो ये देख के वो आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान जो है, जो वो रस का आस्वादन कर रहे थे, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करना पड़ता। ऐसी ऐसी स्टोरी सुनते हैं जब हम किसी भी डीटीज को देख के उनसे संबंधित कोई भी स्टोरी सुनते हैं, तो हृदय में एक विशेष प्रकार का उनके लिए उत्कंठा उत्पन्न होनी शुरू होती है। उस कथा को याद करते हैं, फिर उस कथा को याद करके उनकी महानता को देखते हैं कि किस प्रकार से ये बहुत कृपालु है भगवान, तो हम भी कृपा की याचना करें। श्रवण से क्या नहीं होता, भक्ति का विकास श्रवण से ही होता है, दर्शन से नहीं। जब प्रभुपाद जी राधा कुंड के पास नहीं, राधा कुंड के पास नहीं, ये ब्रजमंडल परिक्रमा थी, और ब्रजमंडल परिक्रमा में कोसी के पास एक स्थान में रुके थे। तो फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि जो लोग जाना चाहें वो दर्शन के लिए जा सकते हैं, और जो लोग यहाँ पे रहें, कुछ लोग चाहें तो वो मेरे साथ यहाँ पे कथा सुनने के लिए रह सकते हैं। तो यहाँ तक कि उनके कुछ शिष्य जो सन्यासी थे वो भी चले गए दर्शन के लिए, लेकिन प्रभुपाद जी वहां पे आए थे। प्रभुपाद जी बहुत दूर से आए थे, सिर्फ एक दिन के लिए आए थे उनके अपने गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए, ब्रज में उनके साथ थोड़ा समय बिताने के लिए। तो उन्होंने वो पूरा जो प्रवचन था वो दोपहर तक चला, लंबा चला, सुबह से लेकर, और बाकी लोग वो चले गए, लेकिन वो वहां पे बैठे रहे, लेक्चर सुनते रहे, और भी लोग थे। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस बात को अप्रिशिएट किया। उन्होंने बोला बाद में एक बार कि ये अच्छे से प्रचार कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ध्यान पूर्वक सुनते हैं प्रभुपाद जी के लिए। श्रवण इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए दर्शन महत्वपूर्ण नहीं। हम कभी देखते हैं, कई बार स्पिरिचुअल टूर जाता है वृंदावन या फिर कहीं पे भी, मायापुर, तो दो प्रकार के भक्त देखने को मिलते हैं। एक तो ये कि उनको इतनी उत्कंठा है, वो क्लास मिस कर देंगे लेकिन दर्शन के लिए भाग जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कहाँ चले गए, बिना क्लास सुने भी चले जाएंगे। अब वो उत्कंठा स्पिरिचुअल साइट सीइंग भी कई बार के रूप में कार्य, भक्तों के साथ, वरिष्ठ भक्तों के साथ आए, लेकिन जब भी समय मिलेगा तभी इधर उधर साइट सीइंग करने चले गए। और कुछ भक्त लोग जिनको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, वो समझेंगे कि धाम में श्रवण का बड़ा महत्व है, और जगह सुनते हैं उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो धाम जाने का पर्पज ये होना चाहिए कि किसी शुद्ध भक्त से भगवान की लीला का श्रवण करें, ये होना चाहिए धाम जाने का पर्पज, ना कि हम दौड़ भाग करते करते सारे मंदिरों को के दर्शन करते रहे। दर्शन से ज्यादा श्रवण में समय लगाना चाहिए। तो इसीलिए जब कभी टूर जाता है तो हम देखते हैं पहले उन मंदिरों की चर्चा की जाती है जहाँ जा रहे हैं, फिर उसके बाद लेक्चर इत्यादि को नहीं छोड़ा जाता और उसकी महानता बताई जाती है, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे दर्शन करते हैं। लेकिन श्रवण को भी रखते हैं, श्रवण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब हम कभी ग्रुप में जाएं किसी भी तीर्थ स्थान में, जैसे कि कभी भगवत धाम में, जैसे वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, धाम में जो भी कुछ करेंगे वो कई गुना बढ़ जाएगा। इसलिए भक्त लोग लालायित होते हैं वैष्णव सेवा के लिए भी। कई बार हम देखते हैं कि भक्त लोग धाम जाते हैं और फिर उसके बाद वहां पे भक्तों की सेवा का अवसर को खोना नहीं चाहते, और फिर जैसे कुछ 50 भक्त लोग गए हैं या कुछ, तो कुछ लोग सर्विस करेंगे, वो सारे भक्त लोग ही खड़े हो जाएंगे सर्विस करने के लिए, क्योंकि सब लोगों को ये सीक्रेट पता है, धाम
जाएंगे तो वहां पे सेवा का भाव होना चाहिए, सर्विस का भाव होना चाहिए। मैंने देखा है कई बार बुजुर्ग कोई थोड़ा सा भी एज ज्यादा है, वो भाग जा रहे हैं, वो बैग उठा नहीं पा रहे हैं, बाकी भक्त लोग बोलेंगे वो जाके उनका बैग उठा लेंगे और कुछ हेल्प करेंगे। सर्विस एटीट्यूड में जाते हैं, सेवा के भाव में जाते हैं। और उसके बाद प्रसादम सेवा, अन्य सेवा, श्रवण की सेवा, सबसे महत्वपूर्ण है श्रवण सेवा। श्रवण सेवा होनी चाहिए। दर्शन बहुत ज्यादा ना भी कर पाए, लेकिन भक्तों के संग में सुनना बड़ा आवश्यक है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं, ये कोई साधारण बात नहीं, इसको ध्यान देने वाली बात है, इसलिए मैंने इतनी देर तक इस पे डिस्कस किया। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं भगवान का दर्शन करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि प्रामाणिक साहित्य या अधिकारी जनों के प्रामाणिक वक्तव्यों के द्वारा उनकी प्रशंसा करना। यानी कि प्रामाणिक व्यक्ति के द्वारा प्रशंसा सुनना, प्रामाणिक साहित्य को पढ़ना, इस प्रकार से ये ज्यादा महत्वपूर्ण है दर्शन के। दर्शन अगर कभी बिना किसी फिलॉसफी को जाने हुए करेंगे तो इट विल जस्ट बी ए साइट सीइंग, नथिंग एल्स। जैसे टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं साइट सीइंग, कुछ तो लाभ होगा, आध्यात्मिक लाभ होगा, सुकृति बनेगी, लेकिन वास्तविक लाभ होगा दर्शन श्रवण से, दर्शन से नहीं होगा। ठीक है। 26वें श्लोक से 50वें श्लोक तक अब ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं भगवान से। ये महत्वपूर्ण प्रार्थना है। भगवान के पहले अलग अलग लक्षणों के बारे में बताते हैं, फिर भगवान के विश्व रूप के बारे में, और फिर भगवान की पूजा करने की महानता को बताते हैं। श्री ब्रह्मोवाच अविक्रियं सत्यम् अनन्तमाद्यं गुहाशयं निष्कल प्रतर्क्यं मनोग्रयानं वचसा निरुक्तं नमामहे देववरं वरेण्य। ब्रह्मा जी ने कहा, हे परमेश्वर, हे अविकारी, असीम परम सत्य, आप हर वस्तु के उद्गम हैं। सर्वव्यापी होने के कारण आप प्रत्येक के हृदय में और परमाणु में भी रहते हैं। आप में कोई भौतिक गुण नहीं पाए जाते। निसंदेह आप अचिंत्य हैं। मन आपको कल्पना से नहीं ग्रहण कर सकता और शब्द आपका वर्णन करने में असमर्थ हैं। आप सबके परम स्वामी हैं, अतएव आप हर एक के आराध्य हैं। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य, भगवान कोई भौतिक सृष्टि की वस्तु नहीं। प्रत्येक भौतिक वस्तु एक से दूसरे रूप में बदलती रहती है। उदाहरणार्थ, मिट्टी से पहले मिट्टी का पात्र बनता है, मिट्टी के पात्र से पुनः मिट्टी बनती है। हमारी सारी सृष्टियां क्षणिक एवं अस्थायी है, किंतु भगवान शाश्वत है। इसी प्रकार जीव जो भगवान के अंश है वो भी शाश्वत है। ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान सनातन या शाश्वत है और जीव भी सनातन है। अंतर इतना ही है कि कृष्ण अर्थात भगवान परम सनातन है और जीव सूक्ष्म अंश रूप सनातन है। जैसा कि भगवत गीता के 13वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा गया है, क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। यद्यपि भगवान एक व्यक्ति हैं और सारे व्यष्टि जीव भी व्यक्ति हैं, किंतु भगवान जीवों से भिन्न होने के कारण विभु, सर्वव्यापी तथा अनंत है। भगवान हर वस्तु के कारण स्वरूप है। जीव असंख्य है, किंतु भगवान एक है। न तो कोई उनसे बड़ा है, न कोई उनके तुल्य है। इस तरह जैसा कि वैदिक मंत्रों से पता चलता है, भगवान परम पूज्य है, न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। भगवान परम है क्योंकि कोई भी व्यक्ति कल्पना या वाग्जाल से उनका मूल्यांकन नहीं कर सकता।
भगवान मन से भी अधिक वेग से घूम सकते हैं। ईशोपनिषद के श्रुति मंत्रों में कहा गया है, अनेजदेकम मनसो चवीयो नैन्य देवा आपनुवन पूर्ववर्षत तद्धावतो न्यान्यत्यतिष्ठ तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति। यद्यपि भगवान अपने धाम में स्थिर है, किंतु वे मन से भी अधिक वेगवान है और दौड़ने में अन्य सबको पछाड़ सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक ही स्थान में रहते हुए वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वालों को नियंत्रित करते हैं। वे सर्वश्रेष्ठ हैं। ये ईशोपनिषद का चौथा मंत्र है। अतः इस प्रकार ब्रह्म की तुलना कभी भी अधीनस्थ जीवों से नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि भगवान सबके हृदय में स्थित है, किंतु व्यष्टि जीव ऐसा नहीं है। अतः जीव की तुलना परमेश्वर से नहीं करनी चाहिए। भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, मैं हर एक के हृदय में स्थित हूँ। किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं होता कि हर व्यक्ति भगवान के तुल्य है। श्रुति मंत्रों में यह भी कहा गया है, हृदि आत्मा प्रतिष्ठितः। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, सत्यम परम धीमहि। वेद मंत्र कहते हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम तथा निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्वध्यम। ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है। यद्यपि वे स्वयं कुछ भी नहीं करते, फिर भी वे ही सब कुछ करते हैं। जैसा कि भगवत गीता के 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा, भगवान कहते हैं, मया तद्मिदं सर्वं जगत व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि ना चाहम तेष्वस्थितः। यह सारा ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है। सारे प्राणी मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है और समस्त चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। अपने नियम के अनुसार यह सृष्टि बारंबार उत्पन्न और विनष्ट होती रहती है। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में ये बताया गया। इस तरह भगवान अपने धाम में मौन रहकर भी अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा सब कुछ करते रहते हैं। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। ब्रह्मा द्वारा उच्चारित सारे वैदिक मंत्र या श्रुति मंत्र इस श्लोक में आए हैं, क्योंकि ब्रह्मा तथा उनके अनुयायी जो ब्रह्म संप्रदाय के हैं, भगवान को परंपरा पद्धति से जानते हैं। हमें अपने पूर्वगामियों के वचनों से ज्ञान प्राप्त करना होता है। कुल 12 महाजन हैं, जिनमें से ब्रह्मा भी एक हैं। ये श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद के 3रे अध्याय के 20वें श्लोक में बताया गया है। स्वयंभूर्नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्म बलिर्वैयास चिरवयम। तो इसमें स्वयंभू बोला गया है नारद जी को। हम लोग ब्रह्मा की ही परंपरा के हैं, अतः ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाने जाते हैं। क्योंकि भगवान को जानने के लिए देवता ब्रह्मा जी का अनुसरण करते हैं, अतः हमें भी भगवान को समझने के लिए परंपरा पद्धति के महाजनों का अनुसरण करना चाहिए। तो आज हम इसको यहीं पे विराम देंगे और आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो अभी हम कोई प्रश्न नहीं लेंगे, अगर कोई प्रश्न होगा तो वो अगले प्रवचन में कर सकते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम।